हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और मैंने बनाए हैं यहाँ पे आलू के पराठे। तो पराठे बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे बने हुए हैं। तो चाय भी मैंने दे दी थी। कुछ पराठे मैंने बना के खिला भी लिए हैं और चाय बन के रेडी। तो ये हस्बैंड जी के लिए प्राउड बनाया हुआ था। तो इन्होंने कह रहे इतना सा तू खा ले, मैंने खा लिया है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर दोपहर का टाइम था और मेरे को जाना था मार्केट। तो मार्केट गई हूँ और यहाँ पे बैठी हूँ मेट्रो में। तो कहाँ जा रही हूँ आप देखते रहना। तो मेट्रो हमारे घर से सही है, थोड़ा सा दूर है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेट्रो में बैठो, अपने चले जाओ जहाँ से नज़दीक वाले मार्केट में जाना होता है। और यहाँ पे आई हूँ मैं चांदनी चौक। बहन इंतज़ार कर रही थी मेरी और फिर उसे मिल गई। यहाँ पे पेड़ था, उसके नीचे बैठ गई थी। तो वो फ्रूट वगैरह लेके आई थी, वो खाए थे। उसके बाद हम निकल गए थे फिर मार्केट की तरफ। तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। चांदनी चौक में जो पार्क है बीच में, मेट्रो से निकल के जो रास्ता बाहर आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। और ये मेट्रो के अंदर था, मतलब कि मेट्रो से निकलते ही ये पार्क है बाहर। तो अच्छा व्यू लग रहा था यहाँ का। और बाकी देखो ग्रीन ग्रीन सारा अच्छा लग रहा था। तो मैंने फिर थोड़ी देर बैठने के बाद हम दोनों के दोनों उठ लिए वहाँ से और निकल गए मार्केट के लिए। और ये अभी दिखाते हो अपनी बहन। तो ये छोटी है मुझसे, हाइट में लंबी है, वैसे छोटी है मुझसे। तो कुछ कह रही थी वो और हम बात करते करते आगे निकल गए थे। उसे पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, पता नहीं कुछ लग गया था उसके सूट पे, तो वही देख रही थी वो। उसके बाद हम मार्केट में घुस गए। घुसते ही हमें दिखे ये सारे सूट और बहुत प्यारे प्यारे टंगे हुए हैं। अच्छे रेट भी इनके अच्छे थे और सूट भी बहुत प्यारे प्यारे थे। तो हम पहले तो ये तो बाहर से ही है जब हम अंदर गए। और ये अंदर है सूट, देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। ये चिकन का सूट है, देखो वाइट में, बहुत ही प्यारे प्यारे सूट थे। तो देख रहे थे। और उसके बाद जो हमने सूट लिए थे यहाँ पे से हमने सूट लिए थे। तो यहाँ पे चूज़ कर रहे थे कौन सा सूट अच्छा है। कपड़ा देख रहे थे क्योंकि गर्मियों के मतलब का कपड़ा लेना चाहिए जब लेना हो तो। और लेने तो हमने लेने देने के लिए थे, लेकिन हमने लेने देने में वो हमारे पास ही आना। तो ये देखो अभी देखते हो। और सूट इतना सॉफ्ट है ना, इतना बहुत प्यारा कलर है। तो अच्छे अच्छे सूट थे अंकल जी की दुकान पे। और मैं और मेरी छोटी बहन देख रहे थे। तो उसे ना फूलों वाले सूट अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल मार्केट में जो फूलों फ्लावर वाले ऐसे वाले सूट है ना, वो भी काफ़ी महंगे पड़े। लेकिन हमने इकट्ठे में लिए थे सूट, तो हमें सही रेट में मिल गए थे और बहुत ही अच्छे लगे। तो मैं चूज कर करके ना हम साइड कर रहे थे, उसके बाद हमने इकट्ठे करके ले लिए थे। तो यहाँ पे एक बार पहले भी मैं यहाँ से लेके गई हूँ अंकल की दुकान से। तो इस तरीके के सूट देखे थे मैंने। देखो कितना अच्छे प्यारे प्यारे सूट है। ज़्यादा चमक दमक वाले सूट नहीं है, सिंपल है। और उसे गर्मियों में भी पहन सकते हैं और सर्दी में भी पहन सकते हैं, मतलब अच्छे सूट थे। तो अंकल जी बैठे थे अपने ग्राहकों के सामने ही अंदर और बात कर रहे थे। और मेरे से कह रहे थे कि बेटा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप अपने लिए छांट लो जो भी कपड़ा सूट आपको अच्छा लगता है, मैं निकाल के रखवा देता हूँ। तो उन्होंने लड़के से रखवा दिया था और हम देख रहे थे कैसे कैसे सूट है। तो और कुछ ये डेमो रखे भी हुए थे उन्होंने, कि जैसे ऑल ओवर भी थे। उसके बाद हम निकल गए थे वहाँ से सूट लेके आगे। और यहाँ पे देखो जूते और कड़े वगैरह। तो ये आने वाले रास्ता था, हमने अपना जो भी सामान था वो ले लिया था। उसके बाद हम निकल रहे थे मार्केट, मतलब कि घर आने के लिए। तो रास्ता देखो कितना भीड़ भड़ाक हो रहा है। तो मेट्रो के लिए रास्ता बिल्कुल ऐसा हो रखा था, बिल्कुल फुल हो जाता है चांदनी चौक में। तो टिकट लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो हम अब घर के लिए आ रहे थे वापसी। और ये देखो चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है ये। और भीड़ भड़ाक बहुत ज़्यादा थी। तो फिर उसके बाद बहन चली गई अपने घर की तरफ और मैं आ गई अपने घर की तरफ। तो मेरे हाथ में काफ़ी कपड़े वगैरह थे और जो उसके पास थे वो अपने ले गई थी। तो उसके बाद फ्रेंड्स मेट्रो में तो बैठ गई थी और काफ़ी भीड़ होती है नीचे। फिर हस्बैंड जी को बुला लिया था मैंने और वो खड़े थे बाइक लेके, क्योंकि घर के आगे का हाल आपको बताया मैंने कितना बुरा हो रखा है हमारे घर के आगे का हाल। तो उसके बाद बाइक में बैठ के हम निकल गए आगे। तो जाते समय भी उन्होंने छोड़ा था मुझे और आते समय भी मैंने फ़ोन कर दिया था कि आप आ जाना, मैं मेट्रो के सामने आ चुकी हूँ। और अगर पानी नहीं भरा होता तो मैं खुद ही चले जाती, खुद ही ले जाती। तो मैं घर से इधर से अकेले आई थी, उधर से बहन आ गई थी। तो मैं तो जल्दी पहुँच गई थी घर, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो हमारे घर का आगे जो हाल है आपको दिखा दूँगी, कितना बुरा हाल है ये।
बाइक में बैठी थी लेकिन काफ़ी मतलब ना भीड़ भड़ाका इतना हो जाता है कि बाइक के लिए भी रास्ता नहीं मिलता। तो ये देखो फ्रेंड्स कितना बुरा हाल हो रखा हमारे घर के आगे। तो हस्बैंड जी ने मेरे को जैसे तैसे करके अच्छे से उतार ही दिया था। और बाइक देखो कितने कितने पानी में डूब रही है, मतलब कि अगर हम बाइक से नीचे भी उतरते तो पानी में पैर डूबेगा। तो बड़ी मुश्किल से पैर उस टाइम एक साइड करके और मैं तिरछी होकर इधर ही पैर रखा मैंने सूखे में। तो बिल्कुल बुरा हाल हो रखा घर के आगे, कहीं जाने की ना आने की ऐसा हो रखा। और ये गंदा पानी है, मतलब खाली ऐसा नहीं है ना कि नाले नाले का वैसा ही पानी हो, सीवर का भी पानी है, जिससे लैट्रिन बाथरूम सब पानी लोगों ने सीवर भी ना नाले में कर रखे, तो वो गंदा पानी आ रखा है। तो इतना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि देख के गुस्सा सा आ रहा है ना इसे। हमारे घर के आगे इतने बहुत दिन से परेशान हो रखे हैं हम ये देख देख के। तो फ्रेंड्स अब आ गई थी ऊपर कमरे में, मतलब किचन में अपने, और देख रही थी क्या बनाऊँ क्या ना करूँ। तो यहाँ पे रात को बनाया था मैंने चावल दाल और रोटी। तो यहाँ पे तैयारी हो रही है, आटा गूंद के रखा हुआ था मैंने। तो मैंने सोचा चलो आज शॉर्ट खाना बना दो, पर शॉर्ट में फिर भी 3 चीज़ें बनानी पड़ी मुझे। शॉर्ट में तो वो होता है कि येलो चावल बना लो, ख़त्म कहानी। उसके बाद कनिश आया, हाय कर रहा है आप सबको। और देखो मम्मा थोड़ा सा दूर होती ना तो उसे होता कि मम्मा कहाँ चली गई। तो आया और गले लग गया मेरे कि मम्मा कहाँ गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था। तो बातें करने लग रहा था वो। थोड़ी सी उससे दूर हो जाऊँ तो उसे याद आने लगती कहाँ चली गई मेरी मम्मा। तो बस फ्रेंड्स इस तरीके से मतलब आज का रूटीन था मेरा। और सुबह बाकी मैंने काम वगैरह कर लिया था, बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, और क्या कपड़े वगैरह धो के गई थी मैं मार्केट में। तो यहाँ पे कनिष्क के साथ बात कर रही थी। उसके बाद खाना पीना मेरा हो गया, बन गया है। और उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे अपने। तो जब तक मैंने ये गले में डाल रखा था, उसके बाद ये सारा काम करके जो काम था मेरा वो कर दिया था। उसके लास्ट बाद काम रह जाता मेरा सिलफ वगैरह और गैस किचन पूरा साफ़ करना। तो जो भी सारा काम मतलब फैला रहता है किचन के स्लिप में, उसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ रात को, ताकि ये ना लगे कि मतलब सुबह उठते ही बेकार ना लगे किचन। तो क्लीन करके जब जाके मैं नीचे जाती हूँ हमेशा। और लास्ट में मेरा होता है कि हस्बैंड जी के लिए पानी गर्म करना। तो जो बर्तन वगैरह थे सारे मैंने लगा रही थी, 1-2 बाद में रह गए थे। मेरे बड़े वाले बेटे ने लास्ट में खाया खाना, तो उसके बर्तन रह गए थे लास्ट में। फिर पानी गर्म करके मैं ले गई थी हस्बैंड जी के लिए। तो फ्रेंड्स बस यही थी मेरी आज की वीडियो। और वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और वीडियो में हाइप का ऑप्शन आए तो प्लीज़ लाइक के बाद हाइप भी ज़रूर कर देना। तो फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।